हेलो गाइस, मैं एस के जॉब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क में हेड ऑपरेटर के पदों पर आपने अप्लाई कर दिया है साथियों। और अगर आप हेड ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो सही चैनल पर आ गए साथियों। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं हेड ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इनको सैलरी क्या मिलती है इसके बारे में, और इन किस ग्रेड लेवल का ग्रेड पे मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। इनके ऊपर कौन कार्य करता है इस पे भी चर्चा करने वाले हैं साथियों। और इनके नीचे और कौन कार्य करते हैं, कौन कौन कर्मचारी कार्य करते हैं, तो इस पे भी हम बात करने वाले हैं। इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं साथियों। कि इनके लिए अगर जब वैकेंसीज आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए और आपकी रेस वगैरह है इसमें कितनी होती है, इस पे चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर यही बात करता हूं कि इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं साथियों। तो आपने देखा होगा, आप जब भी कभी रोड पे निकलते हैं, कहीं पे भी निकलते हैं, तो आप देखते हैं हर एक पुलिस ऑफिसर के साथ में एक वॉकी टॉकी होता है, वायरलेस सेट होता है। जैसा कि आप इस चीज़ पर देख भी सकते हैं, हमारे साइड में एक जो वायरलेस सेट होता है, ऐसा ही आपका वायरलेस सिस्टम भी रहता है। तो ये वायरलेस सिस्टम होता है, इस सिस्टम को कोई ना कोई तो एक नए रूप से एक स्टेशन पे ऑपरेट कर रहा होगा, इनका मेंटेनेंस का काम देख रहा होगा। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाती है तो इसको कौन ऑपरेट करेगा, कौन इसका मेंटेनेंस करवाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं एक स्टेशन पर होती हैं, इनको ऑपरेट किया जाता है। तो एक स्टेशन पर जो होता है वहाँ पे जो उनके असिस्टेंट ऑपरेटर्स वगैरह लगे होते हैं, कर्मचारी लगे होते हैं, तो उन सभी कर्मचारियों के ऊपर उनका मुख्य एक अधिकारी होता है, या कह सकते हैं उनके ऊपर एक मुखिया रहता है जिसको हम हेड ऑपरेटर कहते हैं। हेड ऑपरेटर का काम क्या होता है, जितने भी वायरलेस सेट वगैरह हैं इनमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है उनको तुरंत समस्याओं का निदान करवाना, किसकी सहायता से, अपने अधीनस्थों यानी सहायक ऑपरेटर्स हैं, वर्कशॉप कर्मचारी हैं, इनकी सहायता से। अब हम बात कर लेते हैं इनके ऊपर कौन होता है। तो इनके ऊपर जो होता है, आपने यूपी पुलिस में देखा होगा, सब इंस्पेक्टर के पद का नाम सुना होगा। सब इंस्पेक्टर एसआई पद होता है, तो वो इसके जस्ट ऊपर एक होते हैं आरएसआई यानी सब इंस्पेक्टर ऑफ रेडियो। तो रेडियो शाखा के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं जिनके जस्ट ऊपर कार्य करते हैं, उनके अंडर में ही ये आपके हेड ऑपरेटर काम करते हैं, और इनके अंडर में आपके असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप कर्मचारी होते हैं। तो आरएसआई की बात करता हूं, तो आरएसआई का जो पद होता है तुम्हारे जिले में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और पीएससी में प्लाटून कमांडर, इनके इक्विवेलेंट होता है दोस्तों। सेम ग्रेड पे, सेम बेनिफिट, सेम लेवल, सब कुछ सेम होता है। अब बात कर लेते हैं आरएसआई के ऊपर कौन होता है। तो आरएसआई के ऊपर जो होता है दोस्तों एक इंस्पेक्टर, आरआई जिसे कह सकते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ रेडियो। रेडियो के जो निरीक्षक होते हैं वो आरएसआई के जस्ट ऊपर काम करते हैं। उसके ऊपर भी आपके डीएसपी होते हैं रेडियो शाखा के, और उसके ऊपर भी आपके एसपी होते हैं, रेडियो एसपी रेडियो शाखा। ये आपने सुना होगा, जिला लेवल पर देखा होगा। तो ये तो हो गई इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब बात कर लेता हूँ इनका लेवल, किस मैट्रिक्स का इनका लेवल रहता है। इनका बेसिक पे जो होता है आपका 35,400 से स्टार्ट होता है, ग्रेड पे 4200 होता है, लेवल इनका 6 होता है। इस पर डीए होता है, 31% आपका डीए मिलता है इनको। तो 31% डीए मिला करके, और फूड अलाउंस 1200 के आसपास मिलता है। अभी इंक्रीमेंट हो गया है, इनका बढ़ के मिलेगा। और आपका जो वर्दी भत्ता है 1000 रुपये के आसपास वो मिलता है, और अन्य सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं इनको। तो वो सारे अलाउंसेस मिला करके अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेट 45,000 के आसपास इनकी सैलरी बन जाती है। और छोटे मोटे और भी अलाउंसेस मिलते हैं, वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो कभी मिलते हैं तो कुछ कटते भी हैं, कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं। इस तरीके से देखा जाए तो उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो अप्रॉक्स मोटा मोटी देखा जाता है तो 45,000 के आसपास इनका बैलेंस बन जाता है। ये आपको साइड स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा इस स्लाइड में। तो ये था इनका लेवल और मैट्रिक्स पेमेंट का। अब बात कर लेते हैं इनका प्रमोशन कहाँ तक होता है। तो इनके प्रमोशन का जो बात कर जाती है तो हम बताते हैं आपको साथियों, जो हेड ऑपरेटर होते हैं ये 5 साल बाद, कितने 5 साल बाद इनका जो चयन होता है, आपका इनका जो प्रमोशन हो जाता है वो आरएसआई के पद पर इनका प्रमोशन हो जाता है दोस्तों। और ये रेडियो शाखा के सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए 5 साल बाद आरएसआई बन जाते हैं। उसे कुछ समय 3 से 4 साल बाद इनका इंस्पेक्टर के पद पर भी चयन हो जाता है, यानी कह सकते हैं प्रमोट हो जाते हैं ये। तो ये आर इंस्पेक्टर बन जाते हैं, आर यानी रेडियो शाखा के इंस्पेक्टर हो जाते हैं, निरीक्षक ऑफ रेडियो शाखा, या कह सकते हैं इंस्पेक्टर ऑफ रेडियो। तो इनका जो प्रमोशन हो जाता है, इस तरीके से देखा जाए तो इनका जो ग्रोथ होता है बहुत फास्ट होता है साथियों। 5 साल में एसआई के पद पर, और उसके 3 से 4 साल बाद इंस्पेक्टर के पद पर, उसके बाद सीईओ के पद पर,
सीईओ ऑफ रेडियो शाखा, ना कि जो आपका यूपी पुलिस का जो सीईओ होता है, क्षेत्राधिकारी, जो आप जैसे जानते हैं लोकल पुलिस में, सिविल पुलिस से कह सकते हैं, वो नहीं होता है। लेकिन ये सीईओ होते हैं रेडियो शाखा के होते हैं, ठीक है। लगभग जितने भी हेड ऑपरेटर्स होते हैं इनका प्रमोशन है आपका इंस्पेक्टर तक आसानी से बन जाते हैं। जर्नी होती है वो होती है हेड ऑपरेटर से लेकर के आपके इंस्पेक्टर लेवल तक आराम से पहुंच जाती है, आसानी से पहुंच जाती है। अब बात कर लेते हैं हम साथियों इनके फिजिकली स्टैंडर्ड के बारे में। तो जो इनका फिजिकली स्टैंडर्ड होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि सिविल पुलिस में होता है बिल्कुल सेम वही फिजिकल स्टैंडर्ड है, इसमें कोई अलग से फिजिकल स्टैंडर्ड इनका नहीं है। तो देखा जाए तो 4800 मीटर की जो दौड़ होती है आपकी 28 मिनट में होती है पुरुषों के लिए। और वहीं महिलाओं की बात करता हूं तो महिलाओं के लिए ये जो होती है आपकी 2402.4 किलोमीटर कह सकते हैं, 2400 मीटर कह सकते हैं। 16 मिनट में इनकी दौड़ लगाई जाती है महिलाओं की। अब बात करता हूँ वेट का क्राइटेरिया, तो वेट पुरुषों के लिए नॉट एप्लीकेबल होता है, महिलाओं का मिनिमम 40 किलोग्राम का वेट मान्य रहता है। अगर आप बात कर लेते हो हाइट की, तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति को छोड़कर बाकी जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जाति, इन तीनों जातियों की जो हाइट होती है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होती है और वहीं महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होती है। अब बात कर लेते हैं तो साथियों अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, तो उनकी जो हाइट होती है आपकी 160 सेंटीमीटर की होती है, जबकि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की हाइट होती है 147 सेंटीमीटर की होती है। तो अगर 147 सेंटीमीटर से आपकी हाइट कम है तो आप हाइट में निकाल दिए जाएंगे। फिर तो साथियों अब हम बात करने वाले हैं कैंडिडेट की उम्र के बारे में। कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इनकी जो 1 जुलाई 2022 को मिनिमम उम्र है आपकी वो 20 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए। इसके बाद क्या छूट दी गई है इनको वो हम आपको डिस्कस करेंगे, वो भी हम बता देते हैं आपको। अनुसूचित जाति की जो छूट दी गई है वो 5 साल की है, अनुसूचित जनजाति की है वो 5 साल की है, ओबीसी की है 5 साल की है, आय में छूट दी गई है सभी को, और जबकि ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं दी गई है साथियों। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में किसी ऐसी ही सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।